ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय लेंगे, मिथुन लग्न के प्रथम भाव में अगर मंगल देव विराजमान हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है। तो प्रथम स्थान जो है केंद्र का स्थान है और यह व्यक्ति के शारीरिक स्थान को भी दर्शाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है, कैसा है। इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी उसके लग्न के आधार पर हो जाती है। मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ। और लग्न जब 3 लिखा है तो मिथुन लग्न बन जाएगा। अंक अगर प्रथम कुंडली के प्रथम भाव में 3 अंक लिखा है तो मिथुन लग्न बन जाएगा। और मिथुन लग्न बन जाने के कारण व्यक्ति का जो शरीर है वह श्रम मेहनत के द्वारा जो है एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है और धन की भी प्राप्ति अपने जीवन काल के अंदर में करता है। और अगर जीवन में कभी उसके शत्रु बन जाए, किसी प्रकार से शत्रु उत्पन्न हो जाए, तो वह शत्रु पक्ष पर भी अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा मंगल अगर मिथुन लग्न के प्रथम भाव में बैठा हो, वह भी अकेला, या अन्य ग्रहों के साथ बैठने का नहीं है, केवल अकेला मंगल बैठा हो और अंक 3 लिखा है, तब यह सूत्र जो है लागू होता है। तो आदमी यहाँ पर बैठने का शत्रु पर तो विजय प्राप्त कर ही लेता है। और यहाँ से मंगल जो चौथी दृष्टि से दिखता है वो अपने मित्र दृष्टि को चतुर्भाव से देखने के कारण जो है माता के सुख के पक्ष में कुछ असंतोषजनक रहता है और ज़्यादा लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाता है। और अगर उसकी 7वीं दृष्टि को देखा जाता है, अगर प्रथम भाव से सप्तम भाव को देखा जाएगा तो वह स्त्री पक्ष का होता है। तो वहाँ पर कुछ रोग और परेशानियाँ होती हैं और परिश्रम के द्वारा ही जो है व्यवसाय से लाभ प्राप्त करता है। ये नहीं कि बैठे बैठाए मिल जाएगा, उसे परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और अष्टम दृष्टि जब पड़ती है, उच्च दृष्टि, तो व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, लेकिन इससे जीवन उसका जो है लंबा होता है। अल्प आयु नहीं होती है, पूर्ण आयु होती है उसकी। अब वैसे पूर्ण आयु 120 वर्ष की बताई गई है, पर आजकल लोगों के खान पान रहन सहन के हिसाब से थोड़ा आयु में कमी आ गई है। अन्यथा 120 वर्ष की आयु एक व्यक्ति की बतलाई गई है, लेकिन उसे पैतृक संपत्ति का लाभ जरूर मिलता है। लेकिन इस प्रकार का जिसका मिथुन लग्न हो और वहां पर मंगल देव विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन काल के अंदर में क्रोध बहुत आता है, क्रोधी होता है ऐसा व्यक्ति। परिश्रमी भी होता है लेकिन झगड़ालू भी होता है, झगड़ा करने वाला भी होता है वो, और झगड़ा करके भी अपना कार्य सिद्ध कर लेता है और लाभ उठा लेता है। ऐसा मिथुन लग्न के प्रथम भाव में मंगल के बैठने का प्रभाव देखा गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या एक उत्पन्न होती है कि अपने ग्रहों को शांत करने के लिए व्यक्ति करे तो करे क्या। इसके लिए वह प्रातःकालीन उठे और सर्वप्रथम अपने इष्ट का नाम का स्मरण करे और उसके बाद अपने पितरों का स्मरण करे और पितरों को जो उससे सेवा हो सकती है, अगर पितर हैं तो उनकी सेवा करे। साथ में 9 ग्रह मंत्रों का जप करे। इससे बड़ा सटीक मंत्र दुनिया में कोई नहीं है, और वह मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्यो गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करावतु। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसी मंत्र के आधार पर भगवान की प्राप्ति भी की और एक सिद्ध पुरुष भी बने। तो यह बहुत सटीक मंत्र है और यह हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। और यह कार्य आदमी को स्वयं करना चाहिए, ना कि ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है। इसकी प्रत्येक दिन एक माला जप करे और उससे जो है
उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। अगले वीडियो में फिर हम एक नए विषय पर आपको बताएंगे। धन्यवाद।